चलो आप देखेंगे कॉम्प्लीट टेंस के बारे में। टेंस का कॉम्प्लीट टेंस की उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, सारे टेंस के बारे में हम अब पढ़ेंगे। देखो टेंस कितना तरह का होता है, दो तरह का टेंस होता है, एक तरह का टाइम होता है, और मान लो तीन तरह का टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ऐसे ही हर एक टेंस, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, उस तीन टेंस को ना चार भाग में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है वो? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट का भी पास्ट सिंपल होगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर का भी क्या होगा? फ्यूचर सिंपल होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इसीलिए ये सारे चार फॉर्म में डिवाइड किया गया है तीन टेंस को, इसीलिए उसको टोटल टेंस का फॉर्म 12 फॉर्म बोला जाता है। ऐसे कितना हो गया? ये 4 हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, जो तीन टाइप का टेंस है और उसका 4 फॉर्म है। ठीक है, अब आप समझेंगे ये जो सबसे जो टेंस क्या है, ये जो 12 टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है और उसका फंक्शन क्या क्या है। पहला जो है ये प्रेजेंट सिंपल है। पहले हम यह क्या समझेंगे? प्रेजेंट सिंपल के बारे में हम समझेंगे। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। चलो प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? देखो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, बस इतना ही है। और उसमें तुम ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो, उसमें प्लस ऑब्जेक्ट कर सकते हो, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट की बिना सेंटेंस बन सकता है। मैं सिंपली इसे इसीलिए लिखा हूं क्योंकि वहां पे सारे नीचे जो सेंटेंसेस लिखा हूं उसमें ऑब्जेक्ट ऐड किया हूं, लेकिन हम बिना ऑब्जेक्ट की बिना हम सेंटेंस बना सकते हैं। ही राइट्स, देखो यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो क्या सब्जेक्ट होगा उसके साथ प्लस वर्ब होगा। अगर ये जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ये जो तीसरी व्यक्ति, कोई एक तीसरा व्यक्ति होगा और ये सिंगुलर में है, एक ही व्यक्ति, तीसरा एक व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं, सब्जेक्ट ऐसा होता है, तो वहां पे हम एस और ई एस इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? एस और ई एस इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए देखो यहाँ पे विराट प्लेज क्रिकेट। विराट जो है, विराट क्या है? क्रिकेटर है, हम सबको पता है। विराट कौन है? एक थर्ड पर्सन। मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, तुम सुनते हो तुम सेकंड पर्सन, और हम किसके बारे में बात करते हैं? विराट के बारे में। विराट कौन है? एक तीसरा पर्सन है, एक तीसरा व्यक्ति है, और एक तीसरा एक इंडिविजुअल, एक ही व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पे एस इस्तेमाल हुआ है। ये है स्ट्रक्चर उसका। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, प्लस वर्ब होगा, और अगर थर्ड पर्सन मतलब तीसरा व्यक्ति होगा, तीसरा कोई व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति अगर एक इंडिविजुअल होगा, एक ही व्यक्ति होगा, तो वहां पे हम एस और ई एस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखो विराट प्लेज क्रिकेट, विराट प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे विराट थर्ड पर्सन सिंगुलर में है। ठीक है, प्लेस क्या है? मेन वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक है, और ये जो क्रिकेट है ये क्या है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ऐसे ही ये सेंटेंस देखो, ही राइट्स, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब है। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही एक व्यक्ति कोई है, शायद एक्स मान लो, तुम्हारी एक्स, वो क्या करता है? वो लिखता है। ठीक है, ही राइट्स, वो लिखता है, तो इसीलिए एस, एस में ई एस इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, राइट से एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए वहां पे एस हम इस्तेमाल किए हैं, यस। ऐसे ही उसका जो फंक्शन आप देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया? स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थोड़ा ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहां पे हम एस और ई एस इस्तेमाल करते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है। ये रहा एग्जांपल। देखो ये थर्ड पर्सन रहा। ऐसे ही सेकंड पर्सन, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, इसलिए यू प्ले फुटबॉल। देखो यू, तुम क्या करते हो? तुम फुटबॉल खेलते हो। ठीक है, तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम क्या है? तुम सेकंड पर्सन हो। तो सेकंड पर्सन के लिए हम एस और ई एस इस्तेमाल नहीं किए। देखो ये जो प्ले है, प्ले क्या है? मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब में हम कोई भी एस और ई एस इस्तेमाल नहीं किए। ये सिर्फ और सिर्फ
थर्ड पर्सन सिंगुलर में, क्या थर्ड पर्सन मतलब तीसरा व्यक्ति होगा और तीसरा एक ही व्यक्ति होगा, ऐसे सिचुएशन में ही हम एस और ईएस इस्तेमाल करते हैं। ये उसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का की जो फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर है। अब उसका फंक्शन समझेंगे। फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो भी चीज करते हैं ना, जो भी प्रेजेंट में ज्यादातर जो हम बातचीत भी करते हैं ज्यादातर उसमें अराउंड 70% ऑफ जो वर्ड्स होता है ना, 70% ऑफ सेंटेंसेस होता है वो प्रेजेंट सिंपल में ही हम बात करते हैं। इसीलिए जब प्रेजेंट सिंपल को तुम अच्छे से समझ जाओगे ना तो हाफ ऑफ द टेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो टेंस है जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये इतना लार्ज नहीं है, इतना हम इस्तेमाल करते नहीं है उसको, ठीक है। उसका जो फंक्शन है फंक्शन भी बहुत ही कम है, लेकिन जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल का फंक्शन बहुत ही लंबा है, और ये हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं प्रेजेंट में, जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं लगभग 70% ऑफ सेंटेंसेस ना हम प्रेजेंट सिंपल से ही उठाते हैं। तो उसका फंक्शन हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फंक्शन देखो, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है ये प्रेजेंट सिंपल जो है ये कहां कहां पे इस्तेमाल होता है, ये हम कैसे प्रेजेंट सिंपल को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है ए विराट प्लेस क्रिकेट, ए विराट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, लेकिन एक कौन सी, ए इसका कोई हैबिचुअल एक्शन है या एक स्टेट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ दिखाता है, ऐसा क्या है? ये सारी चीज हम जब फंक्शन पढ़ेंगे ना तो फंक्शन देखने से हमको ये सारी चीज पता चलेगा, ठीक है। चलो आप फंक्शन देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल का जो फर्स्ट फंक्शन जो है ये है जनरल यूजेस, हम जनरली यूज करते हैं। देखो यहाँ पे जनरल यूज किया गया, ये विराट प्लेस क्रिकेट, ये जनरली हम यूज किया गया है ये हमको सिर्फ और सिर्फ जनरली हम बोलते हैं कि हाँ वो खेलता है, वो खेलता है, ऐसे खेलते हैं, वो ऐसे खेलता है, विराट भी खेलता है, रोहित भी खेलता है, पांड्या भी खेलता है, केएल राहुल भी खेलता है। तो ऐसे हम जब बोल दिए ना, ये सिंपली हम जनरली उसको इस्तेमाल किए। तो इसीलिए कोई भी जनरल यूज होता है ना, जनरल यूज करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। जब बोलने के टाइम पे अगर तुम प्रेजेंट में बोल रहे हो और सिर्फ ऐसे ही बात करते हो ना, तो ऐसे बात करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं, उसको हम जनरल यूज बोलते हैं। उदाहरण तुम देख लो, सी लव्स यू, वो तुम्हारी एक्स ना या तुम्हारी वो तुमको प्यार करती है। सी लव्स यू डेफिनेटली, या सेकंड दैट सी लव्स यू। देखो यहाँ पे क्या है, सी लव्स यू, ये जनरली मैं बोल दिया हूँ, मैं आपको जनरली ऐसे बोल दिया हूँ, उसका कोई ठोस सबूत नहीं, कुछ नहीं, मैं मुझे बोलना था तो मैं बोल दिया, इसलिए ये एक जनरल यूज है। ऐसे ही देखो ए सेकंड पर्सन, यू सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गाना गाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम एक गाना गाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको एक गाना गाने के लिए बोल रहा हूँ, तो तुम एक गाना गाओ। ऐसे आई वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करूँ, आई वर्क फॉर यू। ऐसे ही यू हैव ए कार, देखो यहाँ पे यू हैव ए कार, यहाँ पे क्या हैव लिखा गया है, हैव लिखा गया है। मैं पहले जो प्रीवियस लाइन में बोला था क्या कि ये जो हैव होता है ये कभी कभी क्या होता है, स्टेट वर्ब होता है। तो यहाँ पे ये तो जनरल यूज में है, प्रेजेंट सिंपल में है, वर्ब भी है, सॉरी हैव भी है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल में है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे ये मेन वर्ब है और वहाँ उसके पास कोई वर्ब है नहीं, देखो इसकी बात में कोई वर्ब है क्या, वर्ब है नहीं, इसीलिए यहाँ पे ये मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब एज ए प्रेजेंट सिंपल की सेंटेंस में ये यूज हुआ है। ये उसका मेन वर्ब होने के बाद भी ना उसका और कोई भी वर्ब नहीं होए, इसके पास और कोई वर्ब है क्या, यू हैव ए कार, एक कार क्या वर्ब है, वर्ब नहीं है, इसीलिए ये प्रेजेंट सिंपल में है। और ये क्या, प्रेजेंट सिंपल की स्टेट वर्ब है, ये क्या है, एक स्टेट वर्ब है। ऐसे ही तीसरी एग्जांपल देखो, सुनील इज ए फुटबॉलर। सुनील छेत्री को तो आपको पता होगा, कल जो हैट्रिक गोल किया है अगेंस्ट पाकिस्तान भी, ठीक है। सुनील छेत्री कौन है, एक फुटबॉलर है, इसीलिए सुनील छेत्री इज ए, सॉरी यहाँ पे तो छेत्री मेंशन नहीं किया, सिर्फ सुनील इज ए फुटबॉलर। ये जो सुनील इज ए फुटबॉलर लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, क्योंकि उसको जो इज दिखा दिया ना, इज एक बी वर्ब है और ए बी वर्ब जो है एक स्टेट वर्ब है, उसका कंडीशन दिखाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सुनील इज ए फुटबॉलर बोला गया। सुनील कौन है, सुनील एक फुटबॉलर है, एक फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति है, इसीलिए उसको फुटबॉलर बोला गया है। ये क्या है, सारे के सारे जनरल यूज में, उसमें सारे के सारे जो जितने भी सेंटेंस लिखा हूं ना उसमें सारे के सारे क्या है, जनरल यूज के बारे में बताया गया है।
उम्मीद करता हूं आपको ये जनरल यूज के बारे में पता चल गया है। और एक बार दोहरा देता हूं, जनरल यूज का मतलब क्या होता है। जो जैसे मैं बात करता हूं, ऐसे बात करते करते हम ऐसे होगा वैसे होगा, वो करेगा वो नहीं करेगा, ऐसे करेगा, फ्यूचर के बारे में नहीं, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में जब हम बताते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, जो कोई मतलब पास्ट की जो होता होगा, लेकिन कहावत जैसे होता है कि ऐसे हो गया वैसा हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में हम जनरल यूजेस हम उसको बोलते हैं और प्रेजेंट सिंपल को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये था पहली फंक्शन। अब देखेंगे दूसरी फंक्शन। दूसरी फंक्शन क्या है, उसका हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या है? हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है जो रोजमर्रा की, मतलब हम कोई एक काम करने के लिए हैबिचुएटेड हो गए, हम रोज उस काम को रिपीटेटिवली करते हैं, रोज करते हैं, तो उसको हम हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या कोई भी एक काम उसको हम रिपीटेटिवली करते हैं या रोज करते हैं, उसको हम हैबिचुअल एक्शन बोलेंगे। एक दिन करके छोड़ देंगे और दूसरा दिन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, मतलब एक महीना करेंगे और हर महीने में एक बार तुम करोगे, वहां पे भी हम हैबिचुअल एक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक साल करोगे या एक महीने करोगे और उसके बाद भूल जाओगे और कभी आके एक बार करोगे, तो उसको हम हैबिचुअल एक्शन में नहीं काउंट करते। आपको आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट हैबिचुअल एक्शन क्या है। ठीक है, देखो हैबिचुअल एक्शन में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आई गेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं। ये क्या है, मेरा हैबिचुअल एक्शन है। सपोज मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं, ये तो अर्ली मॉर्निंग हुआ है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आज नहीं उठा हूं या कल ही नहीं उठा हूं, ये मैं कल भी उठूंगा। ऐसे में मेरा ये रूटीन है, मतलब मैं ये हैबिचुएटेड हो गया हूं कि मैं 5 बजे उठ जाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही देखो क्या है, रीता कौन से, हाँ, एवरी डे रीता वॉचेस यूट्यूब। रीता नाम की एक लड़की है, वो हमेशा, मतलब हर दिन हमेशा वो क्या करते हैं, यूट्यूब देखती है। यूट्यूब से उसको वो हैबिचुअल हो गई है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एवरी डे रीता वॉचेस। देखो वॉचेस से थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे एस और ईएस इस्तेमाल हुआ है। देखो रेगुलरली वॉच माय वीडियो। यू, यहाँ पे सब्जेक्ट भूल गया था मैं, सॉरी। देखो यू रेगुलरली वॉच माय वीडियोस, तुम मेरी वीडियो रेगुलरली तुम देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जो रेगुलरली मेंशन किया गया है, रेगुलरली वॉच माय वीडियो, वहाँ ये जो एक एडवर्ब है, ये डिफाइन करता है। ठीक है, ये एडवर्ब टाइम को डिफाइन करता है, तो इसीलिए ये पता चल गया कि तुम हर दिन, मतलब एवरी डे या लाइक रिपीटेटिवली या डे आफ्टर अनदर डे, ऐसे तुम मेरी वीडियो को तुम देख रहे हो। ये क्या दर्शाता है, ये एक हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। मतलब रिपीटेडली कोई तुम काम करते हो ना, उस काम मतलब एक दिन नहीं है, डे आफ्टर अनदर डे, डे आफ्टर अनदर डे, रिपीटेटिवली तुम कोई काम करते हो, तो उसी सिचुएशन को हम हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। और हैबिचुअल एक्शन में हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। हैबिचुअल एक्शन में हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा फंक्शन था। अब देखेंगे तीसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या है, देखो इंटरनल ट्रूथ, और उसको हम साइंटिफिकल ट्रूथ भी बोलते हैं। ओके, इंटरनल ट्रूथ और साइंटिफिकल ट्रूथ। साइंटिफिकल ट्रूथ बोलेंगे जो कि इंटरनल ट्रूथ बोलने से हुई है। ठीक है, ऐसे साइंटिफिकल ट्रूथ को दिखाने के लिए, बोलने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। देखो उदाहरण के तौर पे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कौन सी डायरेक्शन में उदय होता है, एक ईस्ट डायरेक्शन में उदय होता है। सन राइज होता है कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये जो राइजेस हुआ है, देखो यहाँ पे एस और ईएस इस्तेमाल हुआ है। क्या उसका सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन। सन कौन सा है, सन एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है, एक थिंग है, एक दूसरे मतलब थर्ड पर्सन है। तो इसीलिए हम उसमें क्या इस्तेमाल किए हैं, एस और ईएस। इसीलिए ये जो इंटरनल ट्रूथ होता है या साइंटिफिकल ट्रूथ होता है, ऐसे सिचुएशन को हम दिखाने के लिए या बोलने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। देखो वाटर, पानी फ्रीज हो जाता है कितने डिग्री में, 0 डिग्री होगा तो पानी फ्रीज हो जाता है। ऐसे वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर, पानी क्या होता है, फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में। ये हमेशा, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसे ही द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ
सन के इर्द गिर्द घूमता है ये, तो इसीलिए द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये सब क्या है, ये साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स है। ऐसे कोई ऐसा प्रूवन थिंग्स हो गया, साइंटिफिकली ट्रूथ हो गया है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करके हम बोलते हैं। जैसे कि पानी हमेशा ना नीचे की तरफ बहता है, वाटर फ्लो टुवर्ड्स डाउन, वाटर फ्लोस टुवर्ड्स डाउन, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। ये क्या है, साइंटिफिकल प्रूफ। हम पानी ऐसे क्या गिराएंगे तो ये ऊपर जाएगा क्या, ऊपर कभी नहीं जाएगा, ये नीचे ही जाएगा। तो इसीलिए उसमें हम क्या बोलेंगे, वाटर फ्लोस टुवर्ड्स डाउन, ठीक है, ये उसको हम साइंटिफिकल ट्रूथ बोलते हैं। ऐसे ही जो चौथा फंक्शन है प्रेजेंट सिंपल का, वो है हिस्टोरिकल ट्रूथ। हिस्टोरिकल ट्रूथ का मतलब क्या है, जो हिस्ट्री में हो गया है और हाँ उसका जो इम्पैक्ट है ना, अब भी हम उसको मानते हैं। उसमें ज्यादातर बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें प्रेजेंट या पास्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये गलती होता है, ठीक है। ये जो हिस्टोरिकल इवेंट है, ये आप भी उसका इम्पैक्ट है और उस चीज को ना आप भी हम मानते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो, हनुमान जी टॉर्चेस द लंका। टॉर्चेस का मतलब होता है लाइट करना, जलाना, ठीक है। किसी को किसी जगह को हम जैसे लाइट कर देते हैं, टॉर्च कर देते हैं, मतलब जला देते हैं ना, उसको हम टॉर्चेस बोलते हैं, TOURCHES। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, टॉर्चेस, ठीक है। हनुमान जी टॉर्चेस द लंका। ये जो लंका जो है हनुमान जी के जरिए ये जलाया गया है। हम ये मान के आते हैं, ये हिस्टोरिकल थिंग है, लेकिन हम आप भी उसको मानते हैं, ये हम ये उस बात को बिलीव करते हैं। तो इसीलिए हम कहावत में बोलते हैं ना, जैसे क्या हनुमान जी ने जैसे लंका जला दिया, ठीक है। अब आदि पुरुष जो आया है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक भाई, ठीक है। ऐसे ही हनुमान जी टॉर्चेस द लंका। लॉर्ड कृष्णा डायरेक्ट्स अर्जुन। लॉर्ड कृष्णा, देखो महाभारत में प्रभु श्री कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा क्या क्या करते हैं, अर्जुन को डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है कि निर्देश करना, उनको दिशा दिखाना, मतलब उनको बोलते हैं, एडवाइस करते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे लड़ा जाता है, उनको बहुत सारे ज्ञान उनको देते हैं, उनको वो डायरेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल से उसको डिस्क्राइब किया है, प्रेजेंट सिंपल से उस बात को रखा गया है। देखो, लॉर्ड कृष्णा डायरेक्ट्स अर्जुन। लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, दिशा दिखाते हैं, बताते हैं, इसीलिए डायरेक्ट्स बोला गया है, ठीक है। ये क्या है, चौथी फंक्शन है। एंड द लास्ट वन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो इसमें थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो, वो क्या है, फ्यूचर अरेंजमेंट इवेंट्स। सॉरी, फ्यूचर का जो अरेंजमेंट नहीं, अरेंज्ड इवेंट, ठीक है। फ्यूचर का जो अरेंज्ड इवेंट, मतलब फ्यूचर का अरेंज्ड इवेंट का मतलब क्या है, फ्यूचर का अरेंज्ड इवेंट का मतलब होता है फ्यूचर में अब नहीं है, फ्यूचर में कोई एक प्लान है। एक फ्यूचर मतलब है लॉन्ग फ्यूचर नहीं है, जस्ट नियर फ्यूचर जो है, बहुत ही नियर फ्यूचर में कोई एक इवेंट तुम प्लान किए हो, ऐसे प्लान हो गया है और ये बहुत ही पास है। ऐसे सिचुएशन में हम उसको प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो, यहाँ पे आई गो टू दिल्ली टुमेरो। टुमेरो क्या है, बहुत दिन है क्या, एक बहुत दिन की बात में बात कर रहा हूँ, नहीं, एक कल की, मतलब कल मैं जाऊंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। वहां पे मैं नहीं बोलूंगा कि आई विल गो टू दिल्ली टुमेरो। आई विल यहाँ पे मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, ना मैं फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ, ये मैं फ्यूचर की इवेंट है, ये फ्यूचर की इवेंट है। अब तक ये टाइम टुमारो क्या है, टुमारो क्या दिखाता है, ये फ्यूचर के बारे में दिखाता है, फ्यूचर के बारे में दिखाता है, फिर भी हम वहां पे प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक प्लान्ड एक्शन है, एक ऑलरेडी ये प्लान किया गया है, ऑलरेडी ये अरेंज हो गया है, तो इसीलिए मैं वहां पे प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, फ्यूचर अरेंज इवेंट में, फ्यूचर का जो प्लान्ड इवेंट में। और ये ऐसा नहीं कि कोई 2 साल 5 साल और 20 साल की बात नहीं, एक जो वेरी नियर फ्यूचर जो है, ऐसे वेरी नियर फ्यूचर में हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, जो हिस्टोरिकल ट्रूथ का, ये जो तो बेसिकली एपिक का मतलब रामायण और महाभारत का बोला था, ये जो प्रेजेंट मतलब बहुत ही पुराने नहीं है। देखो यहाँ पे गांधी जी इज द नेशनल फादर ऑफ इंडिया। गांधी जी इज द नेशनल फादर ऑफ इंडिया। इंडिया में हम महात्मा गांधी जी को नेशनल फादर कंसीडर करते हैं। ये तो नेशनल फादर क्या है, ये अभी भी उसका इम्पैक्ट है और अभी भी हम उसको मानते हैं या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया गया है। और ये जो इज है ना,
इज ये एक स्टेट वर्ब दिखाता है, ठीक है। ये पास्ट में है लेकिन ये एक स्टेट वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट सिंपल आपको समझ में आ गया, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल आपको समझ में आ गया। इफ यू वांट टू टेक नोट, यू कैन टेक द नोट एज वेल।